Hello students, I hope that you are preparing your study for the examination. Now I am going to tell you about the remaining part of the narration. Here you can look at the blackboard. This narration is not only for 11th and 12th. Those students who want to study about it, they can study. Today the topic of narration is request in interrogative form. Request in interrogative form. Request का मतलब होता है निवेदन. इन इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी प्रश्नवाचक रूप में, प्रश्नवाचक रूप में निवेदन. माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको लिख लेंगे. समझने के लिए आपको मैं समझा दे रहा हूं, तो पहले आप इसे नोट कर लें, फिर उसके बाद देखें. पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ होता है विनम्र निवेदन. जो मॉडल वर्ब आप समझते हैं, वुड, कुड, विल, कैन से प्रारंभ होते हैं, इन्हें हम मॉडल वर्ब कहते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में होती है. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में होती है, यानी वुड, कुड, विल या कैन से प्रारंभ होंगी, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये रूप होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा. ठीक है. ऐसे वाक्य को क्वेश्चन फॉर्म में होने पर भी, यानी क्वेश्चन फॉर्म में यानी इंट्रोगेटिव फॉर्म में होने पर भी क्वेश्चन नहीं होते हैं, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते. ये कहने का तात्पर्य है, बल्कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट माने जाते हैं, विनम्र निवेदन माने जाते हैं. और इसलिए इनका हम इंपरेटिव सेंटेंस के समान इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं. इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है. जैसे हमने कहा कि वुड है, कुड है, विल है, कैन है, तो ये इससे शुरू होगा. तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप उसे ध्यान से समझेंगे. जैसे अगर कोई कहे वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी, तो यहां पे क्या है, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी, यानी क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगे या चाहेंगे. तो ये अर्थ क्या है, ये रिक्वेस्ट फॉर्म कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है. दिखेगा कि ये अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बट इट इज नॉट इन इंट्रोगेटिव फॉर्म. इट इज पोलाइट रिक्वेस्ट. इट इज पोलाइट रिक्वेस्ट. ये विनम्र निवेदन होता है. ऐसे वाक्य को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन नियमों का ख्याल करते हैं, ध्यान देते हैं. इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम हैं जो मैं आपको क्रमशः बताता हूं, क्योंकि मैंने लिख के दिखाया कि कोई चीज आपको छूटे ना. तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, यानी आप रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं. उसमें वाक्य में अगर प्लीज दिया है तो प्लीज को हटा देते हैं, यानी जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्लीज नहीं रहने देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं. तो वह वाक्य इनडायरेक्ट का पोलाइट फॉर्म में हो जाता है. फिर उसके बाद कुड, वुड, कैन, विल और उसके पश्चात आए सब्जेक्ट को भी हटा देते हैं. जैसे अभी हमने कहा वुड यू लाइक टू हैव, तो वुड यू लाइक यानी वुड यू लाइक भी हटा दिया जाता है. तो उसके पश्चात आए सब्जेक्ट को भी हटा देते हैं. सब्जेक्ट के बाद वाक्य में दी गई फर्स्ट फॉर्म, यानी वाक्य में दी गई फर्स्ट फॉर्म में जो क्रिया होती है उसके पहले टू का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से जोड़ देते हैं. तो ये तो रहा इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम, लेकिन मैं आपको इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे, एग्जाम्पल समझाएंगे. उस एग्जाम्पल के आधार पर आप समझेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इस पर आधारित कार्य दे दूंगा जो उसे घर पर करेंगे, सीख जाएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल का मतलब यह है कि आपको डायरेक्ट मैंने दिया, he said to me. आप देख रहे होंगे कि ये रिपोर्टिंग पार्ट है. दिस इज रिपोर्टिंग पार्ट एंड दिस इज रिपोर्टेड पार्ट. रिपोर्टेड पार्ट ये हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म शो कर रहा है, इंट्रोगेटिव फॉर्म शो कर रहा है,
तो हम इंट्रोगेटिव फॉर्म शो कर रहा है, लेकिन ये कहीं न कहीं जो है, मैं अभी आपको नियम जो बताया कि कुड है, वुड है, विल है, कैन है, तो जब उससे शुरू होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को, ये इंट्रोगेटिव होते हुए भी हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो आइए चेंज करते हैं डायरेक्ट में। यहां हो जाएगा ही, फिर सेड टू को बदल देंगे, हो जाएगा रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, ये मी ऑब्जेक्ट है तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब आगे देखें, अब यहां पे कुड और ये सब्जेक्ट, यू क्या है, कुड यू, ये सब्जेक्ट है। नियम में हमने बताया होगा कि ये सब्जेक्ट हट जाता है, तो ये सब्जेक्ट हट गया, कुड यू हट जाएगा। और ये लैंड क्या है, ये मेन वर्ब है। लैंड मीन्स उधार देना, ठीक है, उधार देना। जैसे इसका अर्थ क्या हुआ, कुड यू लैंड मी योर फोन पेन, कुड यू लैंड मी, क्या आप मुझे अपनी कलम उधार देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लैंड मेन वर्ब हो गया। तो इससे पहले हम इसको टू से जोड़ देते हैं, तो कुड यू, सॉरी, ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड। अब आगे देखिए, लैंड, लैंड के बाद क्या, ये मी ऑब्जेक्ट है यहां पे। अब ये किसके अनुसार बदलता है, जो नियम वही बताया था मैं, यस ओ एन फॉर्म, यस ओ एन अपॉन 1 2 3, इसका फॉलो करेंगे तो मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मी ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। यहां सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम हो जाएगा। तो ये हो गया हिम, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम। अब फिर योर क्या है, ये पॉसेसिव केस में है। योर पॉसेसिव केस में किस फॉर्म में, ये सेकंड फॉर्म में है, तो सेकंड फॉर्म किसके अनुसार बदलना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां ऑब्जेक्ट क्या, रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का अब पॉसेसिव केस जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी का माई हो जाएगा। ये सीखना होगा आपको, आप सीख जाएंगे। अब इस तरह से ये आपका हो गया, माय डियर ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई पेन। ये आप सीख जाएं, इससे सीखें, इसको ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम्पल ये आपको मैं समझा रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो क्वेश्चन आप करेंगे आराम से समझते हुए। ही सेड, अगला देखें, ही सेड वुड यू हेल्प मी प्लीज। अब ये देखो प्लीज लग गया है, जबकि यहां क्वेश्चन फॉर्म लगा हुआ है, क्वेश्चन फॉर्म लगा हुआ है, तो ये दिखने में क्वेश्चन फॉर्म है, बट ये रिक्वेस्ट फॉर्म शुरू करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर्म, पोलाइट रिक्वेस्ट है ये। तो ही सेड, अब ही सेड को क्या कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड, जब बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड। फिर उसके बाद अब ये सब्जेक्ट, ये मॉडल वर्ब और ये सब्जेक्ट ये हट जाएंगे। फिर ये हेल्प आ गया, इसके पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, सीख जाएं, टू हेल्प। फिर उसके बाद जैसे पूर्व के नियम में होते थे असर्टिव सेंटेंस में, तो आप वही चीज यहां पे भी रखेंगे, मी को बदला जाएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यह सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, क्योंकि मी हमेशा किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया टू हेल्प हिम। अब ये प्लीज है, प्लीज हट गया, मैंने बताया भी था कि प्लीज हटा देते हैं, ये प्लीज इसमें निहित हो गया, इसमें आ गया, तो ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। अब यहां पे आप चाहें तो यहां मी भी लगा सकते, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे निवेदन किया, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, तो आप चाहें तो यहां पे यूज कर लें, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ये हो जाएगा। अगला देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने क्या कहा, अपने मित्र से कहा, क्या कहा, वुड यू लाइक, क्या आप चाहोगे, टू हैव टी, हैव टी माने चाय पीना, ठीक है, प्राप्त करना अर्थात पीना, चाय पीना, विथ मी टुमारो, विथ मी मेरे साथ, टुमारो मीन्स कल, तो क्या आप मेरे साथ कल चाय पीना पसंद करोगे या चाहोगे। तो यहां पे भी क्या है, एक तरह से रिक्वेस्ट है। अब ये रिक्वेस्ट भी है, इसको हम इनवाइटेशन भी कह सकते हैं, आमंत्रण भी कर सकते हैं कि कल आप मेरे साथ,
ठीक है, तो कल एक तरह से जो है कि निमंत्रण भी दे सकते हैं, तो आप इसको चाहे तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में भी कर दो, या चाहो तो इनवाइटेड में भी कर दो। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। रिक्वेस्टेड की जगह चाहो तो आप इनवाइटेड का भी प्रयोग कर सकते हो, इनवाइटेड INVITED, तो ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड। ठीक है, अब ये वुड यू लाइक, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बस सीधे हम जोड़ देंगे टू हैव टी विथ, उसके बाद देखें अब ये आ गया मी। अब मी किसके अनुसार बदलता, फिर उसी रूल में हम आ जाएंगे, यानी मी ऑब्जेक्ट है, यहां ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का है, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट वहां पे क्या ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ये एकदम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। तो विथ हिम, और टुमारो का आप बना देंगे द नेक्स्ट डे। ये भी सीख जाएं आप, अगर मैं जानते हो कि टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, ये निकटता सूचक है, इन्हें आप सीख सकते हैं। फिर अगला देखो बच्चों, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं, प्लीज। अब देखो यहां प्लीज लगा हुआ है, यानी एक निवेदन हो गया। सेड सी, उसने कहा। अब उसने किससे कहा होगा, ये कल्पना आप कर सकते हो, उसने मुझसे कहा। सी सेड टू मी, या अब यहां नहीं दिया है तो हम मान के चले कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। कैन आई यूज, क्या मैं यूज कर सकती हूं या कर सकती हूं योर फोन, अपनी आपकी फोन को। तो आप यहां पे सी सेड को जो है सी रिक्वेस्टेड में लिख सकते हैं। तो आप इनडायरेक्ट इसका बना लें, सी रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं सी रिक्वेस्टेड मी, फिर उसके बाद कैन हट जाएगा, सब्जेक्ट भी हट जाएगा, कैन आई हट जाएगा सब्जेक्ट। अब सीधे लगा देंगे टू यूज, सी रिक्वेस्टेड मी टू यूज। अब योर है, योर किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे मी को दिखा दिया है, दर्शा दिया है, तो यहां पे हो जाएगा टू यूज माई फोन। तो इस प्रकार से ये 4 एग्जाम्पल आपको मैंने समझाया, इसको ध्यान में रखें, और इसके आधार पर फिर मैं आपको कार्य दे देता हूं, इसको बैठ करके आराम से समझें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप वीडियो पर आपको मिलेगा ये पूरा देखने को, आप इसे देख लें, नोट कर लें, और नोट करके 1 बाय 1 पूरा कार्य कर जाएंगे। ये आपके लिए एज ए होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।